सेवा नियमित करने, रिटायरमेंट पर बेनिफिट जैसी भविष्य की जुड़ी मांगों के साथ मानदेय के सवाल को लेकर झारखंड की आंगनबाड़ी सहायिका एवं सेविका के हड़ताल पर उतर जाने से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटक गए हैं। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर यह बेमियादी हड़ताल राज्यव्यापी है और हड़ताल असरदार भी है। आंगनबाड़ी ठप पड़ गए हैं। हड़ताली कहते हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका सेविका से सरकार भरपूर काम ले रही है और जब सुविधा देने की बात आती है तो सरकार मौन साध लेती है। हड़तालियों ने जरीडीह प्रखंड परिसर में धरना शुरू कर दिया है। धरना के जरिए अपनी मांगे गिनवाती हैं आंदोलनकारी और कहती हैं कि वे जायज़ मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और सरकार अगर उन पर ध्यान नहीं देती है तो फिर यह आंदोलन और गहराएगा। मांग वही है कि वेतनमान मिले, दूसरा है कि रिटायरमेंट मिले, तीसरा है कि हम लोग का जो प्रमोशन मिले, उसके बाद हम लोग का मेडिकल मिले, जो हम लोग का कुछ त्रुटि रह गया नियमावली में उसका सुधार है। यही मांग हम लोग। कितना वेतन की मांग कर रहे हैं आप लोग? कम से कम 20-25 हज़ार सम्मानजनक हो। जो सरकार के द्वारा निम्नतम मजदूरी है कम से कम वो तो हम लोग को दिया। जो सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का निम्नतम मजदूरी है वो कम से कम सेविका को दिया जाए। कितना देर तक धरना नहीं है? कितना देर धरना दीजिए हम लोग? अनिश्चितकालीन है, जब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन है, लेकिन धरना प्रदर्शन आज और कल। इनके आंदोलन को भाजपा भी हवा दे रही है। भाजपा के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे आंदोलनकारियों का समर्थन करते हैं, उनकी मांगों को जायज ठहराते हैं और हेमंत सरकार को जमकर घेरते हैं। फिर कह देते हैं कि उनकी सरकार आई तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांगी जरूर पूरी होंगी और उनके चेहरे पर भी खुशहाली आएगी। वे साफ साफ सपना दिखाते हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका सेविकाओं की मांगें जायज़ हैं और इस मांगों को पूरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहला कदम उठाएगी। इस राज्य में सिर्फ झूठ की व्यवस्था बनी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा भेजा वो अलग है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है वो अलग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पैसा बोलता है कि नहीं आया है, स्टेट गवर्नमेंट वाला पैसा वाला हम तो दे दिए। ये तो जांच का विषय है ना। और इसके बाद इन लोगों को मेडिकल का कोई सुविधा नहीं है, रिटायरमेंट पर कोई सुविधा नहीं है। अगर इसी में से कोई तो कुछ बहुत बड़ा बीमारी हो जाए उस पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। छुट्टी का कोई प्रिविलेज नहीं है कि भाई मैं आपको एक दिन का छुट्टी भी रहेगा। ये पूरी व्यवस्था है और दिन रात ये लोग काम करते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि अविलंब इन लोगों का दुर्गा पूजा में जितना पेमेंट ड्यूज है एक मुश्त पेमेंट क्लियर किया जाए। अब जो पोषाहार का पैसा है ये लोग 4-4 महीना से उधरिया लेके काम किए, अब उसका ही पेमेंट नहीं हो रहा है। ये पूरी स्थिति है। केंद्र में आपकी सरकार है, का सारा पैसा आ चुका है, अभी नहीं लोग बोले स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया है पेमेंट। ये सबसे बड़ा बात, मतलब लापरवाही स्टेट गवर्नमेंट की है। टोटल फेल्यूअर है, फेल है। आंगनबाड़ी सहायिका सेविका लंबे समय से अपनी मांग उठाती रही हैं और अपने अस्थायीकरण की मांग कर रही हैं। बार बार आश्वासन मिले पर नहीं मिली तो उनकी मांगे। इस हाल में हेमंत सरकार को उनका वायदा याद कराते हुए वे हड़ताल पर उतर आई हैं। आंदोलन के बढ़ते कुप्रभाव ने बता दिया है कि उनकी कितनी अहमियत है और समाज के लिए वे कितना कारगर हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो गए हैं, बच्चे भटकने लगे हैं और इसका पूरा प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। आंगनबाड़ी सहायिका सेविकाओं ने कह दिया है कि आंदोलन तब समाप्त होगा जब उनकी मांगें मानी जाएंगी। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।